नमस्ते दोस्तों, मैं अपने चैनल ज्योतिष साधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ज्योतिष पर छपने वाली एक किताब का ओवरव्यू देखेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा पोस्ट किए गए सारी किताबों के ओवरव्यूज़ देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सारे ओवरव्यूज़ देख सकते हैं। मैं समय समय पर अलग अलग किताबों के ओवरव्यूज़ डालता रहता हूँ। दोस्तों, ये ओवरव्यू पूर्णतः मेरे ही विचार होते हैं। ये पोस्ट करने के बदले मुझे किसी प्रकार का कोई फेवर नहीं मिलता, ना प्रकाशक से, ना ऑथर से और ना ही किसी और से। इसके बाद मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस हैं ओवरव्यू के, इन्हें आप ओवरव्यू समझें कि किताब में क्या कंटेंट है क्या नहीं है, बस उतना ही। इसे किसी प्रकार की जजमेंट ना समझें। जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं दोस्तों, वे बहुत ज्ञानी लोग हैं या थे, और उनके ज्ञान को तोड़ने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ। ठीक है, तो इन वीडियोस को केवल ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिव्यूज ना समझें। और कॉपीराइट भंग करने का, कॉपीराइट वॉलेट करने का मेरा ना कोई इंटेंशन है और ना मैं ऐसा करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं केवल ओवरव्यू लोगों को कंटेंट दिखाने के मतलब से, जिससे उनका ज्योतिष में इंटरेस्ट बढ़े, वो किताबों को खरीदें, केवल इसी पर्पज़ से ये ओवरव्यूज़ पोस्ट करता हूँ। यदि किसी को मेरे द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट से कोई दिक्कत है तो वो मुझे चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम नक्षत्रों पर पब्लिश हुई एक बहुत अच्छी किताब का ओवरव्यू करेंगे, द बुक ऑफ नक्षत्राज बाय पराश त्रिवेदी। यह बहुत ही अच्छी किताब है नक्षत्रों के ऊपर। एक कंप्लीट ट्रीटाइज इस पर लिखा भी है और ये एक्चुअली में है भी। आइए अब मैं आपको किताब की तरफ ले चलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह किताब आपके सामने है, द बुक ऑफ नक्षत्राज, ए कंप्लीट ट्रीटाइज ऑन द 27 कॉन्स्टेलेशन। और इसके ऑथर, जैसा कि आप देख सकते हैं, पराश त्रिवेदी जी इसके ऑथर हैं। ठीक है, तो ये किताब देखिए काफ़ी मोटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी वॉल्यूमिनस किताब है ये, है ना। और अगर मैं इसका बैक साइड दिखाऊं तो आप यहाँ पे ऑथर के बारे में जानकारी है। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सागर पब्लिकेशन दिल्ली द्वारा पब्लिश की जाती थी। ठीक है, और इसका प्राइस यहाँ पे 375 लिखा है। एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 375 इसका प्राइस है। ठीक है, और यहाँ पे आप नक्षत्रों जो दोस्तों हमारे ज्योतिष में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑथर ने भी यहाँ लिखा है कि आप 12 राशियों तक अपने आप को सीमित मत कीजिए, आप अपने आप को 27 नक्षत्रों तक एक्सपेंड कीजिए, जो हमारे ऋषि मुनि प्रयोग करते थे। आप जानते ही होंगे दोस्तों, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में भी ज़्यादातर प्रयोग नक्षत्रों का ही है। राशियाँ बहुत कम या ना के बराबर इस्तेमाल की गई हैं। तो नक्षत्र दोस्तों निश्चय ही ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। यह किताब नक्षत्रों के ही ऊपर है। अब दोस्तों अगर आप इस किताब को ओपन करेंगे तो इसका फर्स्ट पेज ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये इनिशियली इस बुक का नाम लिखा है। इसके बाद कंटेंट दिया है, 27 नक्षत्र दिए हैं। 27 नक्षत्रों के बारे में ऑथर ने बताया है। उसके पहले का ये पेज है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और ये किताब शुरू करने से पहले वंदना है। और आप यहाँ पे यदि इंडेक्स को कंटिन्यू करें तो आप देखेंगे ऑथर ने काफ़ी इलस्ट्रेशंस दिए हैं, काफ़ी एग्जांपल्स दिए हैं हर नक्षत्र के। मतलब हर नक्षत्र में पैदा होने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति का एक चार्ट ऑथर ने मेंशन किया है। सबसे ऊपर आप देखें तो अभिजीत के बारे में भी पेज नंबर 453 पे जानकारी दी है। ठीक है, तो अभिजीत नक्षत्र के बारे में थोड़ी ही सही पर ऑथर ने जानकारी दी है। सबसे आखिर में बिब्लियोग्राफी भी मेंशन की है कि ऑथर का जो सोर्स है ज्ञान का वह कौन सा है। अब दोस्तों, इस किताब में ऑथर ने बहुत अच्छे से हर नक्षत्र के बारे में समझाया है। जैसा कि आप पिछले पेज, जो इंडेक्स का पिछला पेज है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं केवल अश्विनी नक्षत्र ही 19 पेजों में डिटेल में विस्तार से ऑथर ने समझाया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा कंटेंट ब्लर करके दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट इत्यादि के इश्यूज़ में ना ही फंसे हम। ठीक है, तो दोस्तों आप पेज आगे करेंगे तो यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट्स देख सकते हैं जो ऑथर ने ही पेन किए हैं, और इंट्रोडक्शन है ये इंट्रोडक्शन कंटिन्यूड। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों एक बहुत अच्छे क्वालिटी के पेज पर ये अश्विनी नक्षत्र की ड्राइंग आती है। ऐसे करके हर नक्षत्र की ड्राइंग जो है ऑथर ने इसमें बनाई है, और मेन पेज पे आपने देखा ही होगा जिसने ये ड्राइंग्स बनाई हैं उनका भी नाम लिखा हुआ है यहाँ, इलस्ट्रेशंस बाय, ये नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों अश्विनी नक्षत्र के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है यहाँ पे कि आसमान में यानी आकाश में इसे आप कहाँ पर देख सकते हैं, इसका नाम जो है अश्विनी है तो क्यों है। ठीक है, इसके बाद इसके सिंबल के बारे में जानकारी दी है, ये सिंबल देख सकते हैं आप, और डाइटी। ठीक है, इसके अधिष्ठाता या इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं इष्ट कौन है, रिप्रेजेंटेटिव लॉर्ड भी कह सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारी जानकारी दी है। इसके बाद इसकी नेचर एंड फंक्शनिंग की जानकारी है काफ़ी लंबी। ठीक है, कि इसके नेटिव्स कैसे होते हैं, फिर इसका मोड ऑफ फंक्शनिंग दिया है। मोड ऑफ फंक्शनिंग में आप कास्ट, ठीक है, जेंडर, बॉडी पार्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद कौन सी दिशा को ये रिप्रेजेंट करता है, सबसे नीचे डायरेक्शन दी है। इसके बाद इसके पदों के बारे में जानकारी दी है कि इसका कौन सा पद कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड करता है। ठीक है, और हर पद में जन्म लेने वाले जातक का नेचर क्या हो सकता है। नीचे प्रोफेशंस के बारे में बताया है, फिर आगे प्लेसेस के बारे में बताया है, कौन कौन से स्थान को अश्विनी नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके गुण और तत्व बताए हैं यानी एसेंस और एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद गण बताया है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिएंटेशन एंड डिस्पोजिशन, फिर उसके नीचे कौन सा मास और वार को ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है या कौन। ठीक है, फिर इसमें हम कौन सी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें इनऑस्पिशियस रहती हैं। ठीक है, इसके प्लानिटरी जो इसके मतलब कौन से ग्रह इसके स्वामी हैं। ठीक है, प्लानिटरी रूलर हैं। ठीक है, इसके बाद ऑथर ने ये आप देख सकते हैं वॉवेल्स एंड अल्फ़ाबेट बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से पद में कौन कौन सा अल्फ़ाबेट, कौन कौन से पद को किस अल्फ़ाबेट से जाना जाता है। इसके अगले पेज पर आप कैसे देख सकते हैं सेक्सुअल टाइप एंड कॉम्पेटिबिलिटी, और इसके बाद एसोटेरिक यानी हमारे ग्रंथों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि ज्योतिषियों को पता होनी चाहिए, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑथर ने गोत्र बताया है, फिर उपाय बताए हैं कि जो इस नक्षत्र की एफ्लिक्शन से सफ़र करते हैं जातक उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए। हर नक्षत्र में जन्म लेने वाले कुछ प्रसिद्ध जातकों के बारे में बताया, जैसे आप यहाँ पे ब्रूस ली का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मिसलेनियस एक सेक्शन है। मिसलेनियस में ऑथर ने और भी जानकारी दी है। ठीक है, मिसलेनियस में ऑथर ने और भी जानकारी दी, और इसके बाद देखिए भरणी नक्षत्र शुरू हो जाता है। ऐसे कर करके सब नक्षत्रों की जानकारी दोस्तों इस किताब में दी गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी किताब है ना। तो और आप इसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट या कहीं भी अपने आसपास की शॉप से, या फिर bookish.com BOOKISH bookish.com या एक्जॉटिक इंडिया या जहाँ भी आपकी पसंद हो उस वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी किताब है दोस्तों नक्षत्रों के ऊपर। ये ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वाले हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, क्योंकि नक्षत्रों की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है दोस्तों इस किताब की अवेलेबिलिटी थोड़ी सीमित हो सकती है, तो आपको शायद ये सब जगह ना मिले।
तो मेरा ये एडवाइस है कि आप इसे ना केवल अमेज़न और फ्लिपकार्ट बल्कि बाकी अन्य जगह पर भी इंटरनेट पर सर्च करें और अपने आसपास की जो मार्केट है, जहाँ दुकानें हैं जहाँ पर ज्योतिष की किताबें मिलती हैं, वहाँ पर इस किताब के बारे में पूछें। ये बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, इसे पढ़कर इसको फील मात्र करके बहुत अच्छा लगता है। यह बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है नक्षत्रों के बारे में, अथाह जानकारी आपको इस किताब से मिल जाएगी। यदि आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो कुछ लिंक मैंने नीचे मेंशन कर दी हैं डिस्क्रिप्शन में, परंतु इन लिंक्स से यदि आप ख़रीदते हैं तो ना तो मुझे किसी प्रकार का कोई फ़ायदा होगा और ना ही मैं उन लिंक्स के साथ जुड़ा हूँ। तो इसे ख़रीदना ना ख़रीदना, कहाँ से ख़रीदना, यह सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों आपने देखा केवल अश्विनी नक्षत्र के ऊपर ही इस किताब में कितना सारा ज्ञान का भंडार है। तो आप सोच सकते हैं सब 27 नक्षत्रों के ऊपर इस किताब में कितनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो भी एक ही किताब में एट अ सिंगल प्लेस आप कह सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह किताब बहुत ही अच्छी है, आपके कलेक्शन में होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों आप यदि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ उठाएंगे तो आप पाएंगे कि ज्योतिषीय वार्तालाप वहाँ पर राशियों के संदर्भ में काफ़ी कम होते थे, यानी राशियों का मेंशन काफ़ी कम है। जितने सारे ऐसे कन्वर्सेशन थे जिसमें ज्योतिष का इन्वॉल्वमेंट है वो सब नक्षत्रों पर ही आधारित है। तो नक्षत्र आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वैदिक ज्योतिष में। आज भी मुहूर्त ज्योतिष नक्षत्रों के बिना इनकम्प्लीट है। तो नक्षत्रों की जानकारी सभी को होनी चाहिए। आशा है दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह ओवरव्यू पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो इस बुक को आप अवश्य खरीदने का प्रयास करें और मेरे वीडियो को भी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। दोस्तों इसके अलावा यदि आप चाहते हैं मैं किसी किताब का ओवरव्यू पोस्ट करूं तो आप उस किताब का नाम मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपसे किसी और विषय पर बात करूंगा। भगवान आपको कुशल रखें। जय श्री राम दोस्तों।